नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सनत पांडे और आप देख रहे हैं आस्कर एजुकेशन। बताना तो कुछ है नहीं। आस्कर क्लासेस ये ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है जो करणपुर बभनान में स्थित है। वर्षों से चलाई जा रही क्लासेस इसमें। ऑनलाइन संस्थान भी अब ये धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। ऐसे बच्चे जो ऑफलाइन आ सकते हैं वो आए, जो नहीं आ सकते हैं वो ऑनलाइन ही जुड़ लें। एट प्रेजेंट कल और फिर एक दो दिन पहले लगातार 2 वीडियो आपको ऑब्जेक्टिव की मिल चुकी है। जिन्होंने नहीं देखा हो उसको देख लेंगे, थोड़ा और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। चलिए बिना किसी टाइम को शुरू किए उस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और बिना किसी टाइम को लॉस किए हम आपके साथ क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं और जल्दी ही हम आपके न्यूमेरिकल्स पोर्शन को भी कराने वाले हैं, ताकि परीक्षाओं के इन दिनों में कुछ जो मेमोरी आपकी है वो अपडेट हो सके। तो बिल्कुल अगर बातें पसंद आती हैं तो कमेंट सेक्शन में यस सर, नो सर, सॉरी सर कुछ भी लिख सकते हैं। अगर नहीं पसंद आती है तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर दीजिए और मजा आता है तो अपने दोस्तों तक भी भेज दीजिए। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने, ये सारे क्वेश्चन आपके अनसॉल्व के आए हुए क्वेश्चन हैं और इसी कैटेगरी के क्वेश्चंस आएंगे। सो ये हमने क्या किया है, इन सबको करने की कोशिश की है। बेटा कह रहा है कि 2 ml 0.2 ml विलयन के 500 ml बनाने के लिए Na2CO3 की आवश्यक मात्रा है। देखो क्वेश्चन में क्ल्यू ढूंढिए, क्ल्यू। एम का मतलब क्या है, मोलरता। ये मोलरता की बात की रही है। कितना गिवन है चलिए देखते हैं। आपको मोलरता गिवन है, यानी एम की वैल्यू आपको गिवन है 0.2। चलिए वैल्यूम आपको गिवन है ये 500 ml, ये आपको वैल्यूम गिवन है। अब बात आती है कि मोलारिटी का फार्मूला क्या होता है। m इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई वैल्यूम इन लीटर। आपको देखना क्या गिवन है, m की वैल्यू गिवन है 0.2, w मात्रा है यानी w ही कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं, w की जगह w ही रहने दिया। अब m आपका होता है मोलर मास, अणुभार। तो अणुभार को अभी छोड़ो, वैल्यूम 500 ml को हम 1/2 लीटर लिख सकते हैं। तो ये हमने कर दिया 1/2 लीटर। आइए देखते हैं क्या है कंपाउंड, Na2CO3। यानी आप इसको सॉल्व करना चाहें तो 2Na प्लस 1C और 3O, इनका आपको मोलर मास को ऐड करना है। ठीक है, दिस इज 23, दिस इज 23। 1 कार्बन इज इक्वल टू 12 एंड ऑक्सीजन इज 16। तो ये हो गया आपका 16 तिया 48। सबको आप जोड़ लीजिए तो 8 2 10 और 3 13 हो गया आपका। 4 1 5 और 2 क्या हुआ, 7 हो गया। ऐसा कुछ हुआ क्या, हाँ 2 है भाई, ये तो 2 है आपका। तो ये हो जाएगा 46। यानी यहां से आपको ये हम इरेज करते हैं, यहां से आपको मिल जाएगा, ये हो गया 46 प्लस ये 12 हो गया और 16 तिया 48 हो गया। चलिए देखते हैं कैसा हुआ। तो 8 2 10 और 6, 16 की 6 हासिल 1, 4 1 5 और 4 9 और 1 10, यानी ये 106 आपको मिल गया। तो ये मिल गया 106। चलिए थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 0.2 इज इक्वल टू W बाई 106 मल्टीप्लाई बाई 2/1। चलिए कैलकुलेशन देखिए, 0.2 को हम डिवाइड बाई 1 कर दें, दशमलव हटा दिया तो 0 लग गया। ठीक है, अब क्या होगा कि ये 2 से ये 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 106 इधर आ जाएगा। तो 106 बटे 10 ये बराबर हमारा W आ गया, यानी 10.6 बराबर ये क्या हो गया, ये W हो गया। बेटा कोई चीज मैं अक्सर वीडियोस में कहता रहता हूं कि अगर कोई चीज मैंने जल्दी में बता दी हो तो वीडियो की स्पीड स्लो करके देख लो, आराम से समझ में आ जाएगा। कोई चीज हमने खूब धीरे धीरे समझाया हो तो स्पीड फास्ट करके देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। तो W इज इक्वल टू 10.6 ग्राम ये आपको मिल गया। चलिए क्वेश्चन देखिए, ये देखिए ये क्वेश्चन में आपका 10.6 ग्राम ये क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप अन्य वीडियोस देखेंगे, अन्य लोगों की वीडियोस देखेंगे, एक एक क्वेश्चन पर लोग 5-5 मिनट समय बर्बाद कर देते हैं।
5-5 मिनट में एक एक क्वेश्चन कराते हैं। हमारे क्वेश्चंस को आप देखिएगा फटाफट कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन है तो जरूर 3 से 4 मिनट लगा होगा, लेकिन आइए फिर नेक्स्ट को आगे देखते चलिए। आप ये टोटल देखिए कि हमने 10 मिनट की वीडियो में, 15 मिनट की वीडियो में आपको कितने क्वेश्चन कवर कराए। आप इसको देखिए तो आपको महसूस होगा कि ऑलमोस्ट 1 से 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन हो ही जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए C4H11N से कितने प्राथमिक एमीन संभव है। 1 डिग्री एमीन की बात हो रही है, आपको 1 डिग्री एमीन बताना है। हम अपने बच्चों को बता चुके हैं जिनकी जो स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रेट होता है ये 1 डिग्री स्ट्रक्चर है। जो टी सेफ में आता है ये 2 डिग्री है, और जो प्लस सेफ में जाएगा ये 3 डिग्री है। ये चीज मैंने अपने बच्चों को ऑफलाइन वाले में भी ऑनलाइन वाले में भी अक्सर हमने बता रखा है। स्ट्रेट स्ट्रक्चर है तो 1 डिग्री, टी सेफ हो गया तो 2 डिग्री, प्लस बन गया तो 3 डिग्री। चलिए देखते हैं, 1 डिग्री की बात हो रही है, यानी हमारे पास है C12H11 और N। अब देखो 1 डिग्री बनाना है, 1 डिग्री का मतलब हमने NH2 तो कर दिया, 1 डिग्री एमीन। कार्बन कितने हैं? 4, तो 1 2 3 और 4, ये बात आ गई। अब हम अपने इस पोजीशन को नहीं चेंज करेंगे, हम कार्बन को ही हटा लेंगे। यानी अगर हम 1 2 ठीक है, और यहां पे आपका NH2 कर दे, एक कार्बन यहां कर ले, एक कार्बन यहां कर ले, तो ये हमारा ये 1 डिग्री एमीन ही माना जाएगा। चलिए 2 टाइप्स का हो गया। अब हम 1 2 3 और 4 ऐसा कर ले तो भी ये हमारा 1 डिग्री एमीन ही मान लिया जाएगा। बात समझ में आती होगी। यानी हमने कार्बन की चेन सीधी थी, फिर एक कर लिया, फिर प्लस कर लिया। ध्यान रहे प्लस सेव तो हो गया, लेकिन NH2 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 ये हमारा बिल्कुल कॉमन सा है। फिर हम कार्बन को रिप्लेस कर दें तो 1 2 3 और दिस इज NH2 एंड दिस इज कार्बन। तो यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल 4 टाइप का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यानी 4 टाइप के एमीन आप बना सकते हैं, 4 टाइप के 1 डिग्री एमीन बना सकते हैं। ध्यान रहे, इसी को लोग कंफ्यूज होंगे बेटा, इसको कुछ लोग बोलेंगे कि ये 3 डिग्री एमीन है, लेकिन नहीं, ये 1 डिग्री एमीन है। जिसको किसी क्वेश्चन में डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे डिटेल आंसर ले सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका 4 डिग्री एमीन। हाँ, इसमें बेटा 2 क्वेश्चन था। अस्कर्वी रोग हो जाता है, ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, किस विटामिन से अस्कर्वी रोग होता है? ये विटामिन सी से हो जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा? एक तो कॉन्सेप्ट जान लो, क्वथनांक सर्वाधिक होगा, गलनांक सर्वाधिक होगा, आयन कितने होंगे, ये सारी चीजें ना। क्वथनांक का उन्नयन किस में ज्यादा होगा, हिमांक का अवनमन किस में ज्यादा होगा, परासरण दाब किस में ज्यादा होगा, इस सारी जो चीजें हैं उनका एक कॉन्सेप्ट है, उनका एक निचोड़ है। निचोड़ क्या है बेटा? और निचोड़ है नंबर ऑफ आयंस। आयंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ आयंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोलिगेटिव नेचर। तो जितना कोलिगेटिव नेचर आपने पढ़ रखा है, परासरण दाब, वाष्प दाब का उन्नयन, हिमांक, क्वथनांक, ये सब क्या होते हैं? ये नंबर ऑफ आयन पे डिपेंड करते हैं। जैसे देखिए अब NaCl में एक पॉजिटिव एक निगेटिव, 2 आयन हो गया। CaCl2 ये एक पॉजिटिव और 2 निगेटिव, 3 आयन हो गया। NaCl ग्लूकोज में नो आयन क्योंकि उसका आयन ही नहीं होगा। सुक्रोज नो आयन क्योंकि उसका कोई आयन नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा किसमें है? CaCl2। और आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो CaCl2 का आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं। कलर्ड रंगहीन, हाँ भाई ये तो क्वेश्चन टॉप क्लास का है बेटा। रंगीन और रंगहीन, देखिए रंगीन और रंगहीन यानी कलर्ड और ये कलरलेस। मैं सीधी सी बात करूं, अगर किसी, ये देखिए सारे एग्जांपल जो है वो डी ब्लॉक से लिए गए। कलर्ड की बात करेंगे, अगर आपका D1 से लेकर के D9 आ गया तो वो कलर्ड हो जाएगा।
कलरलेस की बात करें, अगर बेटा D0 हो गया और ये D10 हो गया तो ये आपका कलर्ड हो जाएगा। तो बिल्कुल इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इसमें अगर D0 या D10 आ जाता है तो वो रंगहीन होगा, रंगहीन होगा। मैं ऐसे ही बता दूं क्या होगा, एक निकल गया तो 3D10 बचेगा, निकिल निकिल कॉपर आयरन सब यही दिख रहा है, तो ये आपका Cu+ जो है वो कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें D10 बचता है, 4s1 3D10 होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए फिर वही आ गया, C4H11N के लिए कितने प्राथमिक एमीन संभव है? तो 4 हम बता चुके हैं आपको, 4 प्राथमिक एमीन संभव है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज में कितने प्राइमरी अल्कोहल समूह होते हैं? ग्लूकोज देखना है भाई, ये बेटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, CHOH का होल 4 और ये हो गया CH2OH। ध्यान रखेंगे ग्लूकोज में क्या है, एक तो CHO समूह है, एक CHO है, ये बीच वाले जो 4 है ना, 4 ये सेकेंडरी OH है, क्योंकि ये बीच में है। 4 अल्कोहल ऐसे हैं जो 2 डिग्री अल्कोहल है, और 1 एक अल्कोहल ऐसा है जो आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। तो 1 डिग्री अल्कोहल एक है, 2 डिग्री अल्कोहल 4 है, CHO एक है, ठीक है ना, इस तरह की चीजें। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो एक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ऑक्सीकरण संख्या चलो भाई निकाल देते हैं, CuCN का होल 4 ओवरऑल 3 ऑक्सीकरण संख्या जिसका निकालना है उसको x मान लीजिए, साइनाइड पे एक माइनस लगता है तो x - 4 = -1, तो x = 4 - 1 = +1। तो आप देख सकते हैं +1 जहां होगा वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। रोजनमुंड, ध्यान रखिए रोजनमुंड कहीं भी आता है तुरंत आपको ये याद रखना है, PD के साथ BaSO4 और उबलती हुई जाइलिन। तो PD के साथ BaSO4 है और उबलती हुई जाइलिन है, तो ये रोजनमुंड अपचयन देता है। और क्या दे देता है भाई, ये एल्डिहाइड का रिएक्शन है, सीधी सी बात है। चलिए और आगे चलते हैं, क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयनों में अनुचुंबकीय आयन है, अनुचुंबकीय आयन है, इसका भी कॉन्सेप्ट है। अनुचुंबकीय आयन का कॉन्सेप्ट मैंने अपने छोटे बच्चों को, ऑफलाइन वाले बच्चों को पढ़ा रखा है, जिसमें आ बराबर आ, चुंबकत्व को मापने के लिए छोटा आ बराबर छोटा आ, सीधी सी बात है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गया तो अनुचुंबकीय होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो अनुचुंबकीय होगा। हम क्या करेंगे, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद हमको जो ऑप्शन सही मिलेगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसका नेचर क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। तो आप चारों का 1s2 2s2 2p6 करके देख लीजिएगा, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वही अनुचुंबकीय होगा। और इसका जवाब हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो अनुचुंबकीय गुण का रखता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा आयन उपसह संयोजक यौगिक नहीं बनाता है? मैं बार बार कहता हूं कि ये नहीं वाले क्वेश्चन ना ये आपको परेशान करेंगे। कौन सा नहीं बनाता है बेटा, D ब्लॉक, F ब्लॉक बनाता है, लेकिन S ब्लॉक के जो मेटल हैं वो नहीं बनाते, एस ब्लॉक के जो मेटल है वो नहीं बनाते हैं। सो करेक्ट आंसर यहां पे देखिए, यहां पे CMA की बात हो रही है, सेंट्रल मेटल आइटम की बात हो रही है, ना कि पहले या बाद वाले की बात हो रही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, CH3 का होल थ्राइस N एक है, तो N बीच में है, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, यहाँ लोन पेयर है। अगर स्ट्रक्चर आप देखें तो बिल्कुल प्लस जैसा बन रहा है, अगर प्लस बन रहा है तो ये 3 डिग्री एमीन है, यानी करेक्ट वन इज दिस आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए 2mH2SO4 विलेन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करिए। ठीक है, बहुत शॉर्टकट है, बहुत शॉर्टकट है। M का मतलब क्या है, मोलरता। तो मोलरता बराबर
ग्राम में भार बटे अणु भार और पूरे के बटे आयतन लीटर में। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से समझिएगा। मोलरता हमको दिया गया है 0.2, ग्राम प्रति लीटर मुझे निकालना है, ग्राम प्रति लीटर मुझे निकालना है। अब हम क्या करें कि ग्राम प्रति लीटर को अणुभार से भाग कर दें, यानी ये हमारा हो गया ग्राम और बटे अणुभार, अणुभार और गुणे आयतन। तो इतना तो मुझे आंसर देना है, इतना मुझे आंसर देना है। इसका मतलब क्या हो गया कि 0.2 को हम क्या करें, हम अणुभार से भाग कर दें तो मुझे ग्राम प्रति लीटर सांद्रता मिल सकती है। चलो देखते हैं भाई कंपाउंड कैसा है। H2SO4, तो 2H है, 1S है और 4O है, तो 2 हो गया, ये 32 हो गया और ये 64 हो गया, राइट। दिस इज 4 into 6 into 8, 6 and 3 98। हम क्या करेंगे, हम इसको 0.2 को 98 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ग्राम प्रति लीटर मिल जाएगा। तो 2 8 16, 2 9 18, 1 19, ये हो गया 19.6, ये ग्राम प्रति लीटर आ गया। चलिए देखते हैं कोई विकल्प मिलता है कि नहीं। ये आपका लास्ट वाला जो विकल्प है ये 19.6 हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन है, ये तो सबके इधर 2-3 बार ये क्वेश्चन आ गया है, खूब इससे क्वेश्चन आते हैं विटामिन सी से। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था और इस पीपीटी में अभी कुछ है नहीं, तो अच्छी बात है भाई। ये लास्ट क्वेश्चन आपने देखा, ये कई बार ये आ चुका है, ये एस्कॉर्बिक एसिड वाला क्वेश्चन, ये मुझे लगता है 3 वीडियो में 5 बार 4 बार तो हो ही चुका है। तो विटामिन सी, विटामिन के बारे में, विटामिन डी, विटामिन ई, कौन सा वाटर सोलेबल है, कौन सा फैट सोलेबल है, ये सब भी ध्यान देते रहना चाहिए। तो फिर मिलेंगे आपको कल एक नए वीडियो के साथ जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की चर्चा होगी। बेटा एग्जाम से पहले, एग्जाम के दिन तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, रोज आपका शैक्षिक सपोर्ट करते रहेंगे। आपको जुड़े रहना है, आपको पढ़ते रहना है, आप न्यूमेरिकल्स लगाते रहिए, आप प्रूफ करते रहिए, आप मैकेनिज्म करते रहिए और रोज का रोज आपको कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट मिलता रहेगा। खुद भी देखिए, अपने दोस्तों तक भी भेजिए और अगर अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप कह भी सकते हैं वेरी गुड या नाइस सेशन। जल्द ही हम आपको एक लाइव क्लास के लिए अनाउंस करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आस्कर एजुकेशन और मैं था डॉक्टर सनत पांडे। थैंक यू।